कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। Excuse me? Yes, may I help you? ममता जी से मिलना मुझे। क्या नाम बताया आपने अपना? विनोद। मैडम, मिस्टर विनोद आए आपसे मिलने के लिए। ठीक है, उन्हें भेज दो। ठीक है मैडम। यस मिस्टर विनोद, आप जा सकते हैं। थैंक यू। हेलो विनोद, आओ आओ बैठो। हेलो ममता जी। बताओ, कैसे आना हुआ? ममता जी, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे मेरी बहन का कभी पता चलेगा भी या नहीं, क्योंकि मैंने हर तरह से कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, भानु की मौत। विनोद, भानु तो वैसे ही तबाह होने वाला है। तुम्हें याद है, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें दिनेश खन्ना तक पहुंचाऊंगी। तुम्हें यह भी याद होगा कि भानु का सबसे बड़ा दुश्मन दिनेश खन्ना ही था। था? You mean? Yes. He is no more. He died in a car accident. Oh God. ममता जी, अब हम भानु तक कैसे पहुंचेंगे? यही बताने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वैसे तो पुलिस भानु पर शक करेगी ही, क्योंकि सभी जानते हैं कि भानु और दिनेश खन्ना दोनों प्रोफेशनल लेवल पर एनिमीज हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाओ। तो अब मुझे क्या करना होगा? भानु के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन, क्योंकि यही कंप्लेन आगे चलकर तुम्हारे बहुत काम आएगी। हमें किसी भी हाल में भानु को खत्म करना ही होगा। उसे कैसे ठिकाने लगाना है, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। ममता जी, आप शायद एक बात भूल रही हैं कि मुझे अभी तक अपनी बहन का पता लगाना बाकी है। और वैसे भी जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि भानु ने ही मेरी बहन को गायब किया है, तब तक उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाना मैं ठीक नहीं समझता। रही बात पुलिस को इन्वॉल्व करने की, तो मैं समझता हूं कि इसमें सिवाय बदनामी के हमें और कुछ हासिल नहीं होगा। देखो विनोद, मधु का पता चलना पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी बहन गायब हो गई और उसका पति भानु आराम की जिंदगी गुजार रहा है। जहां तक मैं समझती हूँ, तुम ये सब कुछ देखना पसंद नहीं करोगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने ममता जी। मैं भानु को चैन की जिंदगी जीते हुए नहीं देख सकता। लेकिन ममता जी, मुझे यकीन है कि मेरी बहन जिंदा है। वो जिंदा है ममता जी, वो जिंदा है। मुझे उसका इंतजार है और ताउम्र उसका इंतजार रहेगा। मैं भानु के दुश्मनों तक सिर्फ इसलिए पहुंचना चाहता था ताकि मुझे भानु के बिजनेस की पोजीशन का पता चल सके। क्योंकि एक इंसान जब कामयाब बिजनेसमैन होता है तो उसके सैकड़ों दुश्मन पैदा हो जाते हैं। ममता जी, आज तक मुझे सिर्फ एक ही सच्चाई का पता चल सका है कि भानु वाकई में परेशान है, क्योंकि अगर वो परेशान नहीं होता तो उसका बिजनेस तरक्की पर होता। ममता जी, मैं ये नहीं जानता कि आपकी और भानु की क्या दुश्मनी है, और ना ही मैं जानना चाहता हूं
मैं सिर्फ एक ही चीज जानता हूं कि भानु मेरी बहन का पति है। That's all. मैं चलता हूं। मैडम, कौन था ये आदमी? था कोई। कितनी देर से वो कॉस्ट लिए जा रहा था। अगर आपकी जगह मैं होती ना तो 2 मिनट में उसका हिसाब किताब बराबर कर देती। हाँ, पता नहीं कैसे चुप कर गए। जेनी, कभी कभी चुप रहने में भी बहुत फायदा है। इंस्पेक्टर सुधीर, इस फाइल में शहर के तमाम 2 नंबर के लोगों का बायोडेटा है और तुम्हें यह पता लगाना है कि वो तमाम लोगों में से वो कौन लोग हैं जो दिनेश खन्ना को जानते थे और दिनेश खन्ना की हत्या से ताल्लुक रखते हैं। सर, जब तक असल कातिल का पता नहीं चल जाता, इस फाइल में मेंशन्ड किसी भी इंसान को मैं आसानी से नहीं छोड़ूंगा। आई प्रॉमिस यू, कातिल बहुत जल्द आपके सामने होगा। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है। कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं इस केस को अकेले हैंडल करना चाहूंगा, इफ इट्स ओके विद यू। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो। भरोसा मुझे तुम पर पूरा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस केस में धर्मपाल तुम्हारे साथ रहे तो बेहतर होगा। इस फाइल को देख के तुम खुद ही समझ जाओगे कि मैं धर्मपाल को तुम्हारे साथ क्यों करना चाहता हूं। और हां, इस केस में लेडी ऑफिसर शिखा भी तुम्हारे साथ होगी। कल से वो ड्यूटी ज्वाइन कर रही है और इस केस के बारे में तुम्हें उसे सब कुछ बताना होगा। मुझे हर हाल में कातिल चाहिए। As you like it, sir. जैसा आप मुनासिब समझे। तुम कब आ गए? अभी अभी चली आ रही हूँ और घर के अंदर आते ही मैंने गोली चलने की आवाज भी सुनी है। तुम्हारी इन गोलियों और गालियों की वजह से तंग आकर तो मैं अपने मायके चली गई थी दिनेश, और अब आते ही वही आवाजें फिर से सुन रही हूँ। मुझे लगा था कि मुझसे जुदा होकर तुम अपने आप को बदल लोगे, लेकिन यहां तो कुछ नहीं बदला है। अगर तुम्हें इन आवाजों से इतना ही लगाव है तो मुझे फोन कर मायके से प्यार की दुहाई देकर क्यों बुलवाया है? तुम अच्छी तरह जानते हो दिनेश, मुझे इन आवाजों से सख्त नफरत है। नफरत तो मुझे भी है राखी, मगर मैं क्या करूं? ये आवाजें मेरी जिंदगी का मृत्यु संगीत बन चुकी हैं और चाहकर भी मैं इस मृत्यु संगीत को खत्म नहीं कर सकता। अगर मैं इस संगीत को बंद कर दूं तो मेरे दुश्मनों की फौज मेरा जीवन संगीत हमेशा के लिए समाप्त कर देगी, खत्म कर देगी मुझे। भाई साहब, आप तो जानते ही हैं, वो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनते थे। उनका फैसला पत्थर की लकीर हुआ करता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुझे और बच्चों को प्यार नहीं करते थे। फिर भी भाभी, ऑफिसर, प्लीज एक्सक्यूज अस। आप मेरा इंतजार जीप न करें। सर। थैंक यू। आई एम रियली सॉरी भाभी, मुझे आपसे इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए थे, लेकिन ये सवाल बहुत जरूरी थे। आपका जवाब जानने के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया है, इस कत्ल के पीछे किसी भी औरत का हाथ नहीं हो सकता। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आप जो ठीक समझे वही करें। ये जानकर बेहद खुशी महसूस हुई। आपको मुझ पर भरोसा है, यकीन है। भाभी, बच्चे नजर नहीं आ रहे। बच्चे बोर्डिंग में हैं। फाइनल एग्जाम्स खत्म होते ही मैं उन्हें वापस ले आऊंगी। जरूरी भी है। आप अकेली हैं, सब साथ रहेंगे, अच्छा महसूस होगा आपको। चलो। एंड डोंट वरी, आई एम विद यू। बाय बाय।
हेलो। हाँ, मैं सैयद भाई से बात कर सकता हूँ? बाली बोल रहा हूँ। कौन? बाली साहब, कहिए कैसे मिजाज है? नहीं सैयद भाई, कोई खास ठीक नहीं। क्या बात है, आप कुछ घबराए हुए लग रहे हैं? बात ही कुछ ऐसी है सैयद भाई। दिनेश खन्ना, मेरा मतलब है डीके का कत्ल हो गया, आपको मालूम है ना? हाँ हाँ बाली साहब मालूम है, लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हैं? भाई आपका उसकी मौत के साथ तो कोई लेना देना नहीं है ना, आप तो सरतिया सेफ है। ये दरअसल पुलिस का मामला हो गया है, और आप तो जानते हैं कि पुलिस कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि होशियार रहिएगा। एनीवे, हिदायत का बहुत बहुत शुक्रिया। जब दोस्ती की है आपसे सैयद भाई, तो निभानी तो पड़ेगी। शुक्रिया शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज, बाय बाय। ये बात तुम नहीं समझोगे बिल्ला। तुम क्या समझते हो? अगर ये खबर मैंने सैयद कोपरी को न दी होती तो उसे मालूम ही नहीं पड़ता। अरे डीके की मौत की कहानी का तो उसे बहुत पहले से मालूम है। हाँ, तुम ये पूछ सकते हो कि मैंने ये खबर सैयद कोपरी को इतनी देर से क्यों दी। वो इसलिए बिल्ला कि सैयद कोपरी को हमारे ऊपर कोई शक ना हो। इसीलिए अपन आपका खुद का गुलाम है। क्या ख्याल चलेला है, आप भी मर जाए और लाठी भी मर सके। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन एक बात साफ है राखी कि डीके बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहा था। एक तरफ कारोबारी दुश्मनी और दूसरी तरफ घरेलू समस्याएं। मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था ना कि तुम अपने घर वापस लौट जाओ, और तुम्हें कि बस माने नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये कार एक्सीडेंट एक हादसा था या इसमें किसी का हाथ है? एक बात तो तय है राखी कि अचानक ब्रेक का फेल हो जाना ये संभव नहीं है। इसमें जरूर किसी का हाथ है। ये काम वही कर सकता है जिसे डीके की हर बात का पता हो। मेरी ही गलती है ना मैं घर छोड़ती और ना ऐसा होता। अब बीती हुई बातें याद करने में कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारे आगे तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन टू। मैं वादा करता हूं, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मेरा ये सौभाग्य होगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना होगा। तुम्हें अपना एक मुकाम बनाना होगा। तुम्हें दौलत, इज्जत और शोहरत तीनों को हासिल करना है। रही बात डीके के कातिल की, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वो पुलिस के हाथों बच सकता है, लेकिन मेरे हाथों नहीं। नहीं, मेरी वजह से तुम अपनी जान खतरे में डालोगे? नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। हमें सिर्फ पुलिस की मदद करनी है और कुछ नहीं। तुम्हें मेरी कसम शिव। तुम अपना जिद्दी नेचर कब बदलोगी? तुम समझते क्यों नहीं शिव? मैं तुम्हें कोई गैर कानूनी रास्ते पर चलते हुए नहीं देख सकती। तुम मुझे अपना समझो या ना समझो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपना समझती थी, समझती हूँ और समझती रहूंगी। और मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ।
Good afternoon. My name is Sudhir Srivastava. I'm Bali. Please have a seat. Thank you. Mr. Bali, आप दिनेश खन्ना की मौत, डीके की हत्या का मुझे बेहद अफसोस है। दिनेश खन्ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त है इंस्पेक्टर। हम दोनों एक दूसरे को दिल और जान से चाहते थे। जितना जरूरी पुलिस के लिए दिनेश खन्ना के हत्यारे को पकड़ना है, उतना ही मेरे लिए भी। मिस्टर बाली, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दिनेश खन्ना का कातिल कौन है? उसने दिनेश खन्ना का कत्ल क्यों किया? Why did he murder him? इसके पीछे राज क्या है? जहां तक मेरे सुनने में आया, आप और दिनेश खन्ना सिर्फ फ्रेंड्स ही नहीं, बल्कि बिजनेस पार्टनर्स भी थे। जाहिर है कि आप कातिल के बारे में काफी कुछ जानते होंगे। कैसा मजाक कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर? अगर मुझे दिनेश के कातिल और कत्ल के बारे में जरा सी भी जानकारी होती, तो दिनेश का कातिल इस वक्त आपकी हिरासत में होता। मजाक मैं नहीं कर रहा, और ना ही मजाक करने की आदत है मेरी। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। मैं यहां पर दिनेश खन्ना के कत्ल के सिलसिले में पूछताछ करने आया हूं। अगर आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दे देंगे तो ठीक है, वरना मजबूरन मुझे आपको पुलिस स्टेशन में बुलाना होगा। भगवान से दरख्वास्त कीजिए कि ऐसा ना हो। आप तो नाराज हो गए इंस्पेक्टर। वैसे आप हैं बहुत दिलचस्प आदमी, बहुत दिलचस्प। कोई बात नहीं, फिर कभी सही। अच्छा ये बताइए, आप लेंगे क्या? ठंडा, गरम, विस्की, बियर, व्हाट? नो थैंक यू। ना ठंडा, ना गरम, ना विस्की, ना बियर। रियली थैंक यू वेरी मच। बाली साहब, सुनने में आया है दोस्ती का हाथ आज तक जिसने भी आपसे बढ़ाया, बड़े नुकसान में रहा। लेकिन नुकसान उठाना मेरी फितरत में नहीं। याद रखिएगा बाली साहब, ये हाथ कहीं आपके लिए फांसी का फंदा ना बने। आप शायद एक बात भूल रहे हैं इंस्पेक्टर। बाली दंगों में पैदा हुआ है, जिंदगी भर शोलों पर चलता आया है, और जब तक जिंदा रहेगा खतरों से खेलता रहेगा। किसी ने कहा है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मौत को तो एक दिन आना है इंस्पेक्टर, फिर मौत से क्या डरना। और अभी अभी आपने जो अपने इन खूबसूरत हाथों की तारीफ की थी, तो याद रहे अभी तक ऐसा कोई फंदा नहीं बना जो बाली की गर्दन तक पहुंच सके। तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना मिला। कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहां भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला।